फोन क्लास। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर कौन सा? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या होता है रक्त संबंध? नितेश है? रिलेटिव में, हाँ रिलेटिव में क्या? हाँ बोल भीष्मा। सर जैसे मतलब हमारा रिलेशन दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, हमारी माँ है, पिता है, जो भी है, बच्चे। अच्छा, मैंने बोला जैसे एक ही क्या बोलते जो फैमिली है, परिवार में एक या एक से अधिक के जो भी जन्म होता है उनका आपस में संबंध, ठीक है। और मतलब परिवार के बाहर जब शादी वगैरह हो जाती है तो और जगह में क्या हो जाता है फिर रिलेशन तभी होता है ना। खून का रिश्ता मतलब एक ही खून का होता है ना। जैसे कल दे आगे शादी, जैसे लड़की की शादी होगी मतलब किसी और घर में जाएगी तो उधर भी होंगे, मतलब ऐसे ऐसे मतलब चेंज बदली जाती है, ठीक है भाई, उतनी ऐसा ठीक। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको क्या, स्वयं वाली जनरेशन, ठीक है, जो हमारे वाली पीढ़ी है, हमारे वाली पीढ़ी में क्या आए हम, स्वयं और भाई बहन, जीजा, साला साली और पत्नी और जेठ जेठानी देवरानी। हाँ, जेठ जेठानी देवरानी और देवर और हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी, एक जनरेशन ऊपर, ध्यान रहे ऊपर वाली है ना, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, ठीक है, और सास ससुर, मौसा मौसी, बुआ, ठीक है, बुआई, बुआई बोलते, कोई फूफा बोलते, ठीक है। और ये आ गया। अब उससे एक जनरेशन ऊपर दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। अब हमारी जो जनरेशन है, हमारे बाद वाली जनरेशन कौन सी होगी, जैसे बच्चे होंगे, पुत्र पुत्री, ठीक है, बहू, बहू को पुत्र वधू बोलते हैं, हमारे बाद वाली ना, ठीक है। और हमारी बहू बोलते भांजा भांजी, अच्छा, और भाई और बचा कोई, ठीक है। उसके बाद वाला पोता, मतलब हमारे बाद वाले जनरेशन, हमारे बच्चे हुए ना, बच्चे के बाद क्या हुआ, पोता पोती, नाता नातिन, पता है ना नाता नातिन, ठीक है। तो इसका आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, मैंने बोला है ये देख लो, जिसको दिक्कत आ रही है तो मैं पूछ लिया करो, आज लास्ट है, फिर आप कल हम चलेंगे सारे की तरफ, ठीक है। ये सारे वाले क्वेश्चन कल कहाँ तक किया था, लिखो। एक परिवार में, क्वेश्चन है आपके पास, एक परिवार में ए बी का भाई, ध्यान से ये क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ठीक है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। उसके बाद ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, ठीक है भाई। तो बताओ, दो ऑप्शन है इधर, दो क्वेश्चन है इधर, बताओ पहला क्वेश्चन है, बी का डी से संबंध बताना, हमने क्या संबंध है,
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है दो ये इसमें, डी जिससे पूछूंगा है ना, डी का चाचा कौन है? चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो एक परिवार की बात हो रही है, ए बी का भाई है, ए की बात हो रही है, ए बी का भाई है और सी ए का पिता है, ठीक है, और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ठीक है। अब उसके बाद ई बी की बेटी है, ई है बी की बेटी, तो बताइए बी का डी से क्या संबंध है? ध्यान रहे, अब बी से देखेंगे कि डी से, इसका ध्यान रखना है। बी का डी से क्या संबंध है और डी का चाचा कौन है? जल्दी करना पहले, अभी मत बताना, करना तो सबको। डी का चाचा, कोई क्वेश्चन लिखा इसकी ना कर ली करनी, ये कर इसने कर लिया सारा, क्वेश्चन लिख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से ऐसा है आपके पास क्वेश्चन में वो क्यों नहीं आया आज भी वो तो गया, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन लिखना है भाई, इसकी नकल मत करना, इसने कर लिया, इसकी प्रैक्टिस है या रिवीजन, मतलब आज भाई हुआ, हो गया, क्या आया? बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से, अब ये देख लेना, और पिता की बेटा, अब ऑप्शन इधर है नहीं है ना, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पता क्या है? पिता ए बी का भाई है, मैंने बोला है, और क्या बताया मैंने? देखो पुरुष की बात होगी तो क्या लगा लेना प्लस, स्त्री के लिए क्या लगा लेना माइनस, जिसकी बात हो रही है एरो उसकी तरफ, ठीक है। और सेम जनरेशन में होगा तो एरो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। अगर एक जनरेशन ऊपर बात होगी तो ऊपर की तरफ होगा, एक जनरेशन नीचे की बात होगी तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखना जरा, ए बी का भाई है, एक जनरेशन के नहीं है, ठीक है, ए है बी का भाई, बी का भाई, बी के भाई की बात हो रही है ना, बी का भाई कौन है? ए है, जिसके साथ क्या है वहां शुरुआत करो, बी लिया, जरूरी इधर से कर सकते थे। बी का भाई कौन है? ए है, ए इस तरफ भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है भाई। और ए है भाई, तो यहाँ पे लग गया प्लस। अब बी का पता है कौन है, लड़की का भी तो होता है भाई, ठीक है। अब इसका पता नहीं, ए है भाई, तो ये लड़का ही हुआ आपके पास, ठीक है, इतना लग गया बता। अब उसके बाद सी ए का पिता है, सी है किसका पिता? ए का पिता, ठीक है, ए है ना, तो सी कहाँ आएगा? ए प्लस का होगा ना पिता, ए भाई, ए लिख लेना, ए पिता, ठीक है। उसके बाद डी ई का भाई है इधर डी, ई है नहीं है, इसको अब स्किप करो भी, इसको रहने दो भी, ठीक है। ई बी की बेटी है, जो ई है बी की बेटी है, बी है ना इधर, बी की बेटी कौन है? ई है, ये बेटी हुई, ठीक भाई। अब तो बताइए, अब आ जाओ, अब ये मैं यहाँ पे छोड़ा था, ये छोड़ा है, इसको करना कंप्लीट। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है ना, डी ई का भाई, ए ई, एक ही जनरेशन में नहीं आएंगे, डी ई का भाई, कितना डन है भाई, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? ए बना लिया, उसके बाद क्या करना आपने? अब बोला बी का डी से संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे अब बी से देखेंगे, डी से देखें, इसके लिए क्या करना? मैंने जिसके साथ से है ना उसको पकड़ो, इससे देखो और बी लगा क्या इसका, है ना, यहां से चलेंगे, अब बी तक पहुंचेंगे ना, डी की ये क्या हुई? बेटी, देखो इसका भाई है, इसकी क्या लगी है? बहन, ठीक है, बहन। और बहन के बाद ये क्या लगा? क्या लगा? पिता या माता। पर इसमें ये है पिता, क्यों? इसका भाई है, सुनो, चाची ये अलग क्वेश्चन है फिर, नहीं सॉरी, ये अलग क्वेश्चन है फिर, ठीक है। यहाँ पे या तो पिता होगा या तो माता, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेना। सर माँ होगी तो फिर उसका चाचा कौन लगेगा? मामा लगेगा, फिर डी का मामा लगेगा, एक चाचा नहीं, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन लग गया ना, ये बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है, वहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा जैसे आपको। मतलब एक किया है ना तब तो होगा माँ या पिता। हाँ। जैसे दो इसमें तो क्वेश्चन सर कैसे आएंगे? ये तो कंफर्म है। चलो सुनो, दो तो आएंगे नहीं आपको। वहां पे आपके पास चार ऑप्शन होंगी, वहां से या तो पिता या माता लिखा होगा, या पिता ही लिखा होगा, या माता ही लिखा होगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में वैसे पिता या माता बन रहा है, पिता या माता कुछ भी हो सकता है ना। देखो ना, ये इसका बी का लफ है, पता है पुरुष है कि स्त्री है, नहीं है ना पता, या माता या पिता। ठीक है, मतलब अगर ऐसे देखा जाए माता या, फिर अलग से करेंगे इसको, डी का चाचा कौन है, डी का क्या लगा, ये पिता। अब लेकिन चाचा की बात हो रही है ना, तो मतलब ये इसका भाई है, तो ये क्या होंगे, भाई भाई होंगे, तभी लगा चाचा। तो मतलब डी का चाचा कौन लगा, ए। तो डी का चाचा कौन है, ए आंसर। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, वैसे ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी है तो वहाँ तब दिक्कत आ रही है, पर ध्यान रहे ये बनाना आना चाहिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और किस से देखना, डी से देखना, बी मतलब डी से। अब ऐसा बी से लगे देखने ना, तो इसका क्या लगा है, ये पुत्र लगा, वो पुत्र ही लगा, कुछ एक पुत्र में लगा देंगे, तो वो ऑप्शन से क्लियर होगा। पर मैंने बोला यहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़ो, अगर ऑप्शन में पुत्र दिया तो लगा दो पुत्र। ठीक है, वैसे ऐसे पकड़ो, मतलब आप सही पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, लग रहा है पता है तुम्हें, यहाँ है ना रिजू, और ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा 2 नंबर, मतलब 1 पॉइंट की भी मतलब बहुत वो है वैल्यू। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड पकड़ना है ना, एक पद में कर दिया। चलो, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। ठीक है भाई, एक आपस में एक दूसरे की बहन है। टी आर की मां है, टी आर की मां है, ठीक है, टी आर की मां है। यदि एस टी का पुत्र है, यदि एस टी का पुत्र है, देखो बड़े बड़े गलती क्वेश्चन है ना, अगर ये कर लिए कुछ मेरे पास दिए होगा, 1-2 दिए होंगे, वहां से पूछ लेंगे आपको, जैसे मैंने शाम को भेजे थे आपको। ठीक है, पुत्र है तो बताओ एस का पी से क्या संबंध है, जिससे पूछूंगा मैं। पुत्र है तो एस का पी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, चलिए करिए। ये क्या चीज गए थे, एक मिक्स में बोला, मिक्स करना है नहीं तो कैसे करेगा, रिवीजन कैसे कर सकेगा। अब साथ में ध्यान रखिए एग्जाम में 20 के बाद है, रिवीजन भी साथ तो सिलेबस भी साथ है, ऐसा समझो। आपका नहीं है ना, बोलिए। करो जल्दी करो, ट्राई तो करो। हो गया शायद नहीं, ये ट्राई करो, अपना अपना करना है ना। मामू तेरे मित्र का नाम वगैरह, निशा, रोहित, भाई,
नहीं भारती मैंने बोला जहां से पकड़ना है। ठीक है मामा, चलो पहुंचते हैं। पी क्यू का पुत्र है। पी है किसका पुत्र? क्यू का पुत्र कौन है? पी। क्यू से करें स्टार्ट। क्यू का पुत्र है ना, नीचे है ना पुत्र, नीचे वाला जनरेशन। बोलो, अब क्यू का पता नहीं है क्या है। अब जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहनें हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब क्यू और आर क्या एक दूसरे की बहन है। अब क्यू सेम जनरेशन में आई ना है, ठीक है आर। अब ये भी आपके पास स्त्री, ये भी स्त्री। बोलो ये क्या है? बहनें हैं, ठीक है भाई। एक दूसरे की क्या है? बहनें हैं। अब टी आर की माँ है। टी आर की माँ है। आर पकड़ो, आर की माँ कौन है? टी। आर है, आर की माँ मतलब ऊपर होगा बेबी स्त्री। यदि एस टी का पुत्र है, यदि एस टी का पुत्र है, रुक जाओ, टी का पुत्र कौन है? एस। टी का पुत्र कौन है? एस। ए है ना, टी है ना, स्त्री है ना। टी की बेटी कौन है? आर। और टी का पुत्र कौन है? एस। तो सेम में ही नहीं आएगा, भाई बहन सेम में नहीं आते, तो इनका क्या लगा? एस। इनका भाई लगा और इसका क्या लगा है? पुत्र। बोलो आया कि नहीं आया? बेटा हुआ ना, इन्हें डन। अब पूछा है, देखना जरा। एस का पी से, रुक जाओ, कुछ बोलेंगे भी एस से देखने लगेंगे। मैंने ना पी से एस का संबंध, पी से जिसके साथ से वहां से उसको पकड़ो, पी को पकड़ो। कहां है पी? ये पी। और एस क्या लगा इसका? मुझे समझो अपनी भाषा में, पी का एस क्या लगा? अब आ जाओ, पी का पी की मां कौन हुई? क्यू। देखो इसका पुत्र है ना ये, ठीक है, ध्यान रहे ये इसका पुत्र, तो इसकी क्या लगी है? स्त्री है, तो मां है। और मां की बहन मासी। ये भाई नहीं हुआ, ठीक है, मतलब मां का भाई क्या लगा? मामा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्या लगा? मामा आपके पास क्या होगा? बोलो भाई, क्लियर है? ऐसे करना आपने। पहली प्रेफरेंस इसको ही देनी। अगर ऑप्शन डी होगी वहां पे दिखती बात है, तो मामा हो गया तो भांजा होगा, ठीक है, वहां से कर लेना। और वैसे पहले यही रखना, अगर नहीं लगता पता पहले ही ट्राई करना। अगर मामा ना मामा नहीं होगा फिर सीधा भांजा, पर पहले ही ट्राई करना। अगर दोनों आगे ठीक, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, सब कुछ इस क्वेश्चन में ही है। देखो जरा, नेक्स्ट है आपके पास, अब मैं ऑप्शन भी दूंगा। देखो, सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, और चलो ये करते, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, ठीक है, बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, ठीक है। यदि डी की बहन सी है, यदि डी की बहन सी है, डी की बहन क्या है? सी है, तो ई का बी से क्या संबंध है? रुक जाना, तो सी का, सी नहीं बोला मैंने, ई बोला, ई बोला, ई का बी से क्या संबंध है? ऑप्शन भी दे रहा हूं, ध्यान रहे आप, ऑप्शन भी जरूरी है। भाभी देवर, जिससे पूछूंगा मैं ना भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। भाभी देवर, बी ऑप्शन बहन, सी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन है बहनोई सादा।
बहन हुई साला। चलो भाई बताइए, आपके पास 20 सेकंड है। कर बेटा ही कर जैसे हुआ भाई। बीच में बताइए, जल्दी करो, जल्दी, इतना टाइम थोड़ी होता। वहां पे तो 30 सेकंड में निशा का आ गया है, बताना मत अभी। अजय करण हो गया। चलो 1 मिनट ये इधर ये आया। आपका नाम क्या है? संदीप ना? आप बोलो। आपका भाई नहीं लग रहा, बता नहीं लगा, बता। अरे ये 1 by 1 सेम जनरेशन का बताया, एक पीढ़ी ऊपर सेम पीढ़ी का बताया ना, है पता सेम पीढ़ी का। सेम पीढ़ी मतलब हमारे वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी में कौन है? भाई बहन, जीजा बहन का ही पति हुआ ना, ठीक है, जीजा साला भी कहते पत्नी का भाई हुआ। जो हमारी जनरेशन है, एक जनरेशन ऊपर मतलब हमारे माता पिता, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं उनका पिता का भाई, चाचा या ताया, चाची ताई, ठीक है, ये आगे मामा मामी भी सेम जनरेशन में है। जनरेशन का फोटो भेजूंगा मैं। अब देखना जरा भाई, सी का पिता ए है। सी का पिता कौन है? ए है। सी का पिता है कौन? एक ऊपर वाले जनरेशन में होता है ना पिता, ए। पिता का मतलब ए आया प्लस। अब उसका बी का पुत्र डी है, बोलो है बी, इधर बी डी है नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी रुक जाओ, देखेंगे इसके बारे में बाद में। ए का भाई ई है, ए है ना इधर, जो एक बार शुरुआत होगी। ए का भाई कौन है? ई। भाई ए की जनरेशन में आया ना, ए का भाई कौन है? ई। ठीक है, यदि डी की बहन सी है, डी की बहन कौन है? सी है ना, सी इधर, तो डी की बहन कौन है? ए हुई, ठीक है, बहन हुई। अभी पता नहीं डी का नहीं बता, रुक जाओ, अब आ जाओ, हो गया खत्म इधर। अब ये छूटा था, देखो बी का पुत्र डी है, ए है ना इधर, डी है ना, किसका पुत्र है? बी का। इससे ऊपर वाले जनरेशन में होगा ना, बी का पुत्र कौन है? डी है। बोलो आया कि नहीं आया? बी का भी नहीं पता, नहीं है। अब उसका बी, ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से संबंध, कहां से शुरुआत करेंगे? बी से। पकड़ो बी को, ए बी इधर है ना, जो भी है। अब इसका पुत्र कौन हुआ? इसका पुत्र डी है। डी है, और एक है डी की बहन है ना, तो ये क्या हो गई? डी बी की पुत्री, ठीक है।
और इसका पिता कौन है? ए है। तो मतलब ये क्या हुआ? पति पत्नी बोलो ये क्या हुआ? आपके पास स्त्री हुई ना, देखो ना, इनका पिता तो ये है, तो ये क्या हुई फिर? माता। ठीक है, माता और पिता के हुए ना पुत्र। ठीक है, माता का ये पुत्र है, ये क्या इसकी बहन है, तो क्या होगी? पुत्री। और इन इसका पिता ये है, तो इसका भी क्या होगा? ये होगा। और ये दोनों क्या हुए? ये दोनों क्या हो गए भाई? ये दोनों हो गए पति पत्नी। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। मतलब ये दोनों हो गए पति पत्नी। और पति का भाई क्या था? देवर भाभी। ठीक है, मतलब बी और ई में क्या है? देवर भाभी। अब जेठ भाई भी हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन पे जाना आपने। ठीक है, तो बी का ई से क्या संबंध है? देवर भाभी। कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। ऐसे जाना लेट करते करते। ठीक है डन भाई, ऐसे करना। मिटाऊं? घर में प्रैक्टिस किया करो, अगर फंसेंगे तो फिर पूछ लिया करो। ठीक है डन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए बी सी बहने हैं। ए बी और सी क्या है? बहने हैं। उसके बाद ई का भाई डी है। ई का भाई कौन है? डी है। ई बी की बेटी है। ई बी की बेटी है। ठीक है, ई बी की बेटी है। बताइए कि ए का डी से क्या रिश्ता है? ए से डी का क्या रिश्ता है? बताइए। ए से पत्नी है, क्वेश्चन मैंने गलत तो लिखा है, उसको इन देखते हैं जरा। डी का रिश्ता क्या है? ऑप्शन भी देता हूं मैं। बहन, कजन, भतीजा, कजन, भांजा चाची। देखो करो, जल्दी करो। अपना क्या है? एनयूवी या बी बॉल बॉल क्या है? संधि। क्या हो देखो इधर भाई, देखते जरा।
ए बी सी तीन क्या है? बहन है ना भाई ये, ठीक है। अब उसके बाद E का भाई D है ऑलरेडी, E और D नहीं है, रहने दो उसको, इसको रहने दो, रुक जाओ। E B की बेटी है, B की बेटी कौन है? E B की बेटी है, ठीक है। और उसके बाद बस E का भाई, अब इसको आ जाओ, ये रह गया, E का भाई D है, E का भाई D है, E का भाई D है, तो A से D का रिश्ता, A से D का रिश्ता, A से A का करना, A से D का रिश्ता है ना, A से पकड़ना, A से A की B क्या लगी? बहन, बहन की बेटी क्या लगी? भतीजी होती है, भतीजी होती है, के हिसाब से तो भतीजा होगा ना, वैसे तो भांजी होती है। भतीजी होती है, अच्छा बहन है, ठीक है चलो कोई नहीं, मामे की साइड रुक जाओ रे। अब इसका भाई है आपके पास, चलो अगर ऑप्शन में आपके पास भांजा या भतीजा, क्योंकि भांजा तो वो जो मामी वाला रिश्ता होता है, मासी है। नहीं तो मासी का। बात सुनो, मां ने नहीं, दिया भांजी ना, मासी तो से सीधी भतीजी रहने वाली। ऐसे समझ लिया कि तेरे मासी जैसे बुआ का तो भतीजा होता है, भतीजा भतीजी होता है ना। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन में यही है ना, तो आपने कहाँ पे लगा देना? मैंने क्या लगी? भतीजा, वैसे भतीजा। भतीजा बोलेंगे हम। ठीक है भतीजा, ठीक है ऑप्शन पे जाना आपने। बुआ का वैसे भतीजा भतीजी होता है ना, और मासी का जब मेरे से पूछा था तब भी आप टीचर क्या? पूछा था कि आपकी मासी, आप क्या लगते हो? नहीं नहीं बुआ, ऐसा बोल सकते हैं भतीजा, ऑप्शन पे जाना आपने ना, भतीजा भांजा, अगर भांजा होता तो भांजा लगा देना आपने बस, ठीक है इसका आपने ध्यान रखना।